3 महीने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो। और हाँ, हम विधाता हैं, तुमने 3 महीना तपस्या करी है, चलो 3 वरदान मांग लो, इतनी छूट। अब वो भक्त ने पता क्या बोला, भक्त ने कहा पहला वरदान ये दे दो कि मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। अब ऐसे से भक्त हैं कल युग पे, तीसरा वर फिर मांग लो। ब्रह्मा ने कहा हाँ हाँ मैंने वचन तो दिया है, तथास्तु ऐसा ही होगा। गए, अब थोड़े दिन में मकान बन गया, विधाता ब्रह्मा ने कहा था। 1 महीने में विवाह हो गया, विधाता ब्रह्मा ने कहा था। बड़े आराम से महाराज लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, बड़ी सुंदर बंगला बना था। बरसात हुई तो मकान का डिस्टम्बर धुलने लग गया। सो फिर बोला हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। बराम्बरोही क्या बात है भक्त? बोले पहला वरदान ये दे दो कि बरसात बंद हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे यहाँ बरसात नहीं होना चाहिए, और तीसरा वरदान ये दे दो जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग दो। ऐसे ढंग से मांग रहा है कि कोई मना भी नहीं कर सकता। बताइए, रिजर्वेशन कंफर्म है आगे के लिए। अब ब्रह्मा जी सोचे क्या बताएं, एक बारी मांग के पीछा छोटे तो भगवान भी सोचे तूने मांगा मैंने दिया, चल तू पीछा। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान से मांगो मत। अगर तुम धन मांगोगे भगवान देगा, बेटा मांगोगे भगवान देंगे, सब महल खजाना जो भी मांगोगे भगवान देंगे। और यदि नहीं मांगोगे भगवान अपने स्तर से भी देंगे तो तुमने सोचा नहीं होगा, भगवान अपने आप को अर्पण कर देगा। याद रखना, अपने आप को यदि दे दिया तो भगवान का स्तर तो बहुत बड़ा है। बोलो जय श्री राधे। बहुत बड़ा स्तर, उसका स्तर बहुत बड़ा है, वो खुद देगा। कब कहां देना है वो देता है। इसलिए खांसी जुकाम हुआ, बरसात हुआ तो मौसम चेंज हुआ तो खांसी जुकाम हो गया। अब क्या करना है? डॉक्टर के पास जाकर के। हैं तो सही ब्रह्मा जी। हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। क्या बात है भक्त, क्या बात है? बोले पहला वरदान ये दे दो खांसी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे यहां कभी खांसी जुकाम ना हो, तीसरा वरदान ये दे दो जब भी चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। हाँ, सर में दर्द हो जाए, कोई बात ऐसी हो जाए, बोले चले जाओ पंडित जी के पास, झाड़ा लगाया। अब वही विधाता ब्रह्मा जी की बात। क्या करना है? डॉक्टर के पास जाकर। है तो सही ब्रह्मा जी। और बिना पैसे का नौकर बना लिया, और बाद में कहता भी क्या है, अरे मुफ्त में थोड़ी मांग रहा हूं, 3 महीने तपस्या नहीं करी क्या? ये और साथ में कहता एहसान पूरा। जब लोग पाप करते हैं तो 7 दरवाजे बंद कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, पड़ोसी को भी। और जब कोई वैसा सामाजिक कार्य होगा, धर्म कार्य होगा, चंदा वाला काम होगा तो 100 जगह बता के आएंगे, मैंने ये किया है, मैंने ये दान किया है, मैंने ये पुण्य किया है। जो कि कहते हैं भजन भोजन नारी धन ये पर्दे में बहुत अच्छे लगते हैं। जितना पर्दे में भजन हो, माला देखते हो गौमुखी के अंदर भजा जाता है, भोजन भी महाराज। इसलिए आज विधाता ब्रह्मा गए भगवान मेरे कन्हैया के पास, और गोविंद से बोले लाला एक ऐसे भक्त से पाला पड़ा है कि रिजर्वेशन चालू कर लेता। 3 महीने तपस्या क्या करी उसने, बिना पैसे के नौकर बना लिया ठाकुर। तब भगवान ने कहा कन्हैया ने, ब्रह्मा जी ये कलयुग के भक्त हैं, इनको जरा ठोक पीट के देख लिया करो, ये वरदान देने योग्य है कि नहीं है, तब दिया करो। बोले आगे ऐसी गलती शायद नहीं करेंगे, बोले कृपा कर दीजिए। भगवान ने सरस्वती को आदेश किया। देखिए मेरी कन्हैया की बात, गोविंद की बात। यदि भगवान कृष्ण 16 कला पूर्ण है, भगवान 16 कला, शंकर जी पे आपत्ति आई तो मेरे कन्हैया ने उनकी मदद की। भस्मासुर भगवान के पीछे लगा तो भगवान ब्रह्मचारी बनकर के आ गए। आज विधाता ब्रह्मा पे संकट आया,
आज विधाता ब्रह्मा पे संकट आया तो भगवान ने सरस्वती को आदेश किया, बोले जाओ इनकी रक्षा करो। सरस्वती माता आई हैं और विधाता इस जो भक्त था कलयुग के, इसके मुख में जाके मस्तिष्क पर बैठ गए। तुरंत बुलाया, हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी वचन के देवता बड़े पक्के होते हैं। अगर भगवान की तुमने पूजा किया है, कुछ किया है, यज्ञ जो हम हवन करते हैं ना भगवान का, जो परिक्रमा, और मैं तो ये कहता हूं कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन 7 दिन की परिक्रमा जरूर लगा लो ठाकुर जी। भाग्य जी गिरिराज जी तो तुम परिक्रमा लगा ना पाओ। 7 कोस की परिक्रमा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तुम गाड़ी पे जाके लगाते हो। और तुम्हारे पड़ोस में भागवत जी ठाकुर जी गिरिराज जी आए हैं, उनकी परिक्रमा लगा लो, तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। कोई भी वस्तु। आज विधाता ब्रह्मा तुरंत आए, ब्रह्मद्रोही क्या चाहिए? भगत कहता है कलयुग का पहला वरदान ये दे दो। देखिए जरा ध्यान से सुनना, ये कितना सुंदर मांगा बाद में उसने। पहला वरदान ये दे दो कि मेरा घर से मोह छूट जाए, और सबसे ज्यादा जो मोह ममता है घर में मेरा। कहते हैं ना मूल पैसा से, मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। भले ही वो पैसा लौटा दे, अगर ब्याज का तुमने रुपया दे रखा हो, लेकिन उसको जरूर याद रखोगे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इतना ब्याज हो गया हमारा। तो कहते हैं बेटे से ज्यादा पोता ज्यादा प्रिय होता, उस पे ज्यादा, उसकी सेवा में लगे रहना। तो क्या कहते हैं कि पहले सबसे पहले प्रश्न आया कि घर से मोह छूट जाए, और दूसरा जो प्रश्न आया आपके चरणों में, भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाए। तीसरा क्या प्रश्न है? तीसरा वरदान ये दीजिए कि मेरी मुक्ति प्राप्त हो जाए। सब कोई मुक्त होने के लिए आया है, सभी मुक्त के लिए आया है। विधाता ब्रह्मा जी बोले भैया तुम मुक्ति लो चाहे भुक्ति लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़। आप लोग किस लिए हैं? भगवान की मुक्ति मोक्ष के लिए। प्रभु यहां सुखी रहें और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो।